Hi, I'm Dr. Smriti Nathani, plastic and cosmetic surgeon at Tamira Plastic Surgery, Chennai. Gynecomastia, also called as man boobs, males में chest का बड़ा हो जाना, जितना common problem, उतने ही सारे सवाल, उतनी ही सारे doubts और confusions. So many doubts are there and so many unanswered questions are there in people's mind when they come for a gynecomastia consultation. Gynecomastia, also called as man boobs, मेल्स में चेस्ट का बड़ा हो जाना, जितना कॉमन प्रॉब्लम उतने ही सारे सवाल, उतनी ही सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स. So many doubts are there and so many unanswered questions are there in people's mind when they come for a gynecomastia consultation. Hi, I'm Dr. Smriti Nathani, plastic and cosmetic surgeon at Tamira Plastic Surgery, Chennai. आज हम बात करेंगे गायनेकोमेसिया से जुड़ी प्रॉब्लम्स के, कंफ्यूजन्स के और डाउट्स के बारे में. क्यों होता है, किन में होता है, क्या कारण होते हैं होने के, क्या इलाज कर सकते हैं और इलाज करना क्यों ज़रूरी है या नहीं. स्टेप बाय स्टेप हम सारी प्रॉब्लम्स को लेंगे और डिस्कशन करेंगे. क्या होता है गायनेकोमेसिया? जब कोई मेल चाइल्ड, कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो जो ग्रोथ स्टेज आती है प्यूबर्टी की, उस ग्रोथ स्टेज में टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, वो एक मेल में भी होता है, एक फीमेल में भी होता है. अब उस ग्रोथ स्पर्ट के दौरान ईस्ट्रोजन का थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में टिश्यू का, ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो जाता है मेल्स में. ज़रूरी नहीं है. अब इसका मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि अच्छा ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह से भविष्य में, फ्यूचर में और प्रॉब्लम्स भी आएंगी और भी सारे फीचर्स आएंगे एक मेल बॉडी में फीमेल होने के. नहीं, ये उसी वक्त सिर्फ वो 3-4 साल का जो समय होता है, जो ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं, तब ईस्ट्रोजन के थोड़े से इम्बैलेंस की वजह से ब्रेस्ट टिश्यू बन जाती है जो बाद में बड़े होके, एंड दैट इज कॉल्ड एज गायनेकोमेसिया. क्या क्या सिवियरिटी हो सकती है गायनेकोमेसिया से एसोसिएटेड और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? तो गायनेकोमेसिया बेसिकली एक हार्मलेस प्रॉब्लम है. फिजिकली इसके होने से और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. आप इसका उपाय करें, सर्जरी करें या ना करें. क्यों आते हैं लोग सर्जरी के लिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोग सर्जरी के लिए या कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और कपड़े पहनने में तकलीफ, लोगों के सामने बिना शर्ट के या शर्टलेस नहीं जाना. बच्चों में खासकर देखा जाता है कि सडनली वो बहुत शाई और बहुत इंट्रोवर्टिज्म आ जाता है उनमें, क्योंकि दे डोंट गो इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, शर्ट नहीं निकालते, स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, सडनली स्पोर्ट्स करना बंद कर देते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनने लगते हैं और उनमें, उनके स्वभाव में एक काफ़ी एक इंट्रोवर्टिज्म आ जाता है एंड उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लैकिंग हो जाता है. इस वजह से मेन पॉइंट इज कॉन्फिडेंस. इस वजह से ज़रूरी होता है गायनेकोमेसिया को एड्रेस करना. कौन सी उम्र में सर्जरी कराना सही है? कोई भी सर्जरी अगर हम करते हैं तो वो 18 साल से ज़्यादा की उम्र में ही आइडियली करी जाती है. देयर आर सर्टन रीजंस एंड सर्टन सिनारियोज जबकि हम 18 साल से कम की उम्र में भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है. दोज आर सर्टन डिफरेंट सिनारियोज. हमारे पास कौन कौन से एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं गायनेकोमेसिया के लिए? 14-15 की उम्र से लेके 60 साल, 65 साल, 65 ईयर्स तक के पेशेंट्स आते हैं गायनेकोमेसिया के लिए. काफ़ी सारे पेशेंट जो पूरी लाइफ भर वो इसी से जूझते रहते हैं एंड दे हैव बीन स्ट्रगलिंग एंड नाउ दे डोंट हैव अवेयरनेस कि क्या करना है. फिर अंत में उनको कहीं से पता लगता है या किसी फ्रेंड से पता लगता है, देन दे कम फॉर दैट. तो हर उम्र के लोगों की सर्जरी हमने करी हुई है और हम करते हैं. सर्जरी की अगर बात करें, अगर नहीं करें तो क्या होगा? नहीं करें तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ अ हार्मलेस टिश्यू. 99% केसेस में इट इज़ अ हार्मलेस टिश्यू और कुछ भी नहीं होता है. वी कैन जस्ट लीव इट. सो मेन रीज़न होता है सर्जरी का कॉन्फिडेंस बूस्टअप और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करना. सर्जरी कैसे करें अगर करें तो, और कितनी रिस्की है ये सर्जरी? गायनेकोमेसिया की सर्जरी बहुत ही सिंपल सर्जरी है और सर्जरी ऐसी है कि की होल सर्जरी है. पेशेंट्स में करने के 1 महीने के बाद या 6 हफ्ते के बाद उनको देख के कोई निशान भी नहीं रहता ऐसा जिससे कि कोई देख के बोले कि हाँ भाई आपने सर्जरी करी हुई है.
एंड दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जिसके लिए पेशेंट कॉस्मेटिक सर्जन के पास आता है सर्जरी करवाने के लिए। कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है? टिपिकली गायनेकोमेजिया सर्जरी में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है। जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं सर्जरी को। क्या करते हैं? लाइपोसक्शन और ग्लैंड एक्सीजन। दोनों क्यों करना है? सिर्फ ग्लैंड ही तो बढ़ा हुआ है। अगर हम सिर्फ ग्लैंड को निकालते हैं बीच से तो वहाँ पे एक अनइवन सरफेस बन जाती है, एक बीच में गड्ढे जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट स्कल्प्टेड नहीं लगता। तो चेस्ट को एक स्कल्प्टेड, एक बेटर लुक देने के लिए आसपास में जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको थोड़ा सा निकाल के एंड वी ट्राई टू गिव अ गुड चेस्ट, स्कल्प्टेड चेस्ट इफेक्ट। ऐसा जैसे मैंने बोला 1 से 1.5 घंटे में सर्जरी हो जाती है। सेम डे आप घर जा सकते हैं। उसके बाद सर्जरी के बाद एक हम कंप्रेशन गारमेंट जो एक वेस्ट जैसी होती है वो देते हैं, वो अंदर में 4 हफ्ते तक पहनना होता है। कैसा होता है इसका रिकवरी पीरियड? तो रिकवरी पीरियड ऐसा है कि आप 2 दिन बाद से आप जा सकते हैं, काम पे जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्या क्या नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं आप 2 हफ्ते तक बाइक मत चलाइए, क्योंकि सारा जोर यहाँ पे आता है जहाँ पे हम की होल करते हैं सर्जरी करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आप कब से जिम जा सकते हैं। यूजुअली 2 हफ्ते के बाद से जिम जा सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अगर एक बार सर्जरी कर ली तो वेट नहीं लिफ्ट कर पाएंगे। बिल्कुल गलत। हम एक्चुअली एनकरेज करते हैं पेशेंट्स को कि भाई आप जाओ जिम, वेट लिफ्ट करो 4 हफ्ते के बाद। क्यों? क्योंकि जब लोगों को एक स्कल्प्टेड, एक मैनली चेस्ट बनाना होता है, डेवलप करना होता है, जो वो पहले कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक ग्लैंड बैठा हुआ था तो उनकी पेक्स जो है वो निकल के बाहर नहीं आती, पम्प्ड इफेक्ट नहीं आता। बट जब गायनेकोमेजिया सर्जरी के बाद जब वो वर्कआउट करते हैं, चूँकि वहाँ पे अभी ग्लैंड नहीं है, देन द इफेक्ट, द एफर्ट यू पुट इनटू द पेक फ्लाइज और व्हाटएवर चेस्ट सर्जरीज, पेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, तो वो इफेक्ट निकल के बाहर आता है एंड देन द चेस्ट एक्चुअली लुक्स वेरी वेल डिफाइंड। तो ये सारे कॉमन सवाल हैं जो गायनेकोमेजिया के लिए हमारे पास आते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन। इससे ज़्यादा कोई सवाल हो आप लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। इस तरह के वीडियोस और भी आते रहेंगे। कोई गायनेकोमेजिया रिलेटेड सवाल हो आप DM करें एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच।